हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो हमारी जो ये 50 डेज़ की सीरीज़ थी उसकी आज हमारी 7th क्लास है। तो चलिए हम अपनी आज की सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन केवल वसा में घुलनशील होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विटामिन डी। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है, तो इसकी हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि बी और सी ये दोनों जो है आपके वाटर सोल्यूबल हैं, क्योंकि ये जो है जल में घुलनशील हैं। बाकी जो बचते हैं वो सारे वसा में घुलनशील हैं। तो बी और सी सिर्फ जो है जल में घुलनशील हैं, बाकी जितने भी बचते हैं आपके वसा में घुलनशील हो जाएंगे। इसलिए ये जो है आप ध्यान रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम पोषण आवश्यकता मापने की वैज्ञानिक विधि क्या है? तो ऑप्शन हमारे हैं, ए कैलोरीमीटर, बी है डाइट सर्वे, सी है डबल लेबल्ड वाटर, डी है बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डबल लेबल्ड वाटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जो हमारी जो बॉडी है उसमें जो हम कह सकते हैं अपना जो पोषण स्तर होता है उसको हम मापते हैं कि हमारा, मान लीजिए आईडी के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें हम ले रहे हैं उसमें से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उसको हम जब मापते हैं तो वैज्ञानिक विधि कौन सी है, यानी कि वैज्ञानिक का मतलब कि बिल्कुल हमको सटीक जानना है, तो ये जो है डबल लेबल्ड वाटर के द्वारा आप जानेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में सबसे अधिक प्रभावी हार्मोन्स कौन सा होता है? किशोरावस्था आप जानते ही हैं कि ये जो है आपकी 12 से 18 वर्ष होती है किशोरावस्था। सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। और ऑप्शन हम अपने देख लेते हैं। ए ऑप्शन है एड्रेनालिन, बी है एस्ट्रोजन, सी है थायरॉक्सिन, डी है इंसुलिन। तो देखिए अगर नहीं भी आ रहा है आपको इसका आंसर कि सबसे अधिक प्रभावी हार्मोन्स, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए इंसुलिन क्या होता है। तो ये किशोरावस्था के लिए इंसुलिन हर व्यक्ति के लिए ये होता है हमारे पेनक्रियाज से निकलता है, अल्फा बीटा गामा जो किरणें होती हैं उनसे। तो इसी से जो है इंसुलिन का जब स्तर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तभी हमको क्या हो जाता है, तो हमको ये मधुमेह कह सकते हैं, रोग हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं, आंसर रहा थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हमारा होता है थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि से जो है निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है ना। एड्रेनालिन ग्रंथि भी जो है आपकी ये नहीं होगा, तो इसके लिए बचता आपके पास क्या? एस्ट्रोजन। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। इस तरह से आप अगर नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग कौन सा आहार प्रतिबंधित करता है? देखिए इसमें जो है लैंग्वेज समझने की कोशिश करिएगा कि प्रतिबंधित का मतलब मधुमेह रोग में कौन सा हम आहार नहीं लेंगे। तो हमारे ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, फाइबर। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी, ग्लूकोज होगा, क्योंकि देखिए वसा की अधिकता से हमारा जो है हृदय रोग संबंधित है। प्रोटीन से जो है क्या होता है, ये जो है अमीनो एसिड्स, इसकी एक न्यूनतम इकाई होती है। प्रोटीन की अधिकता से अगर अमीनो एसिड्स बनते हैं तो लैक्टिक एसिड का जमाव हमारी मांसपेशियों में होने लगता है। ये लैक्टिक एसिड का जब जमाव होता है तो गांठिया रोग हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। और फाइबर्स तो आप जानते हैं कि इससे हमको कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। सिर्फ फाइबर क्या होता है, ये हमारी आंतों के क्रमांकन को बढ़ाता है, तो जिससे हमारी चयापचय दर सही रहती है और आंत में जो है फायदा देता है। इसलिए आहार प्रतिबंधित कौन सा होगा? ग्लूकोज। जानते हैं अभी हमने ऊपर बताया कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से ही मधुमेह रोग होता है, तो इसलिए ग्लूकोज अगर मधुमेह की स्थिति है तो जो है प्रतिबंधित हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, सिंथेटिक रेशे किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? सिंथेटिक का मतलब सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। ये सिंथेटिक रेशे का मतलब होता है रासायनिक रेशा, ठीक है। तो ऑप्शन है स्पिनिंग, बी है वाटर जेट, सी है पोलराइजेशन, डी है फिलामेंटेशन। तो देखिए सिंथेटिक रेशे की प्रक्रिया द्वारा, तो सिंथेटिक का मतलब रासायनिक रेशे, तो रासायनिक रेशे में देखिए स्पिनिंग रेशे बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जानते हैं स्पिनिंग का मतलब होता है ये क्या होता है, एक कताई होता है, ठीक है।
कताई इसका मतलब होता है और फिलामेंटेशन जो होता है, जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं तो वो स्टेपल में आते हैं, लेकिन एकमात्र कौन सा रेशा आपका रेशा इसका अपवाद है कौन सा, तो ये होता है रेशम का अपवाद। रेशम जो है फिलामेंट है प्राकृतिक में। बचता क्या है, पॉलिमराइजेशन। तो ये होता है, देखिए नायलॉन जितना भी होता है और जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, पॉलीमाइड से निर्मित होते हैं सिंथेटिक रेशे, और ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा इससे गुजारे जाते हैं छिद्रों से, तो इससे हमारे सिंथेटिक रेशों का निर्माण होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक वसा सेवन से कौन सा हार्मोन असंतुलित होता है। ऑप्शन हमारे हैं ए इंसुलिन, बी है लेप्टिन, सी है ग्लूकागॉन, डी है थायरॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लेप्टिन, है ना। इसकी जो है अधिक जब हम सेवन करेंगे तो हमारे जो है हार्मोनल जो चेंजेस होगी वो उसमें असंतुलन हो जाएगा। बाकी आपको बताया ग्लूकागॉन भी हमने बताया, अभी थायरॉक्सिन बता दिया है, इंसुलिन ये नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, शिशु के मस्तिष्क का विकास का सर्वोत्तम समय कब है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा ही है कि जितना भी विकास होना होता है बच्चे का अधिकतर 99% कब हो जाता है, शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक की विकास हो जाता है। और आप जानते हैं कि शैशवावस्था कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। ये बताया है हरलॉक ने। हरलॉक एक शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने बताया है कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती। तो ऑप्शन हमारे हैं जन्म से पूर्व, फिर है 0 से 3 वर्ष, और फिर ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष, फिर ऑप्शन है हमारा डी 6 से 12 वर्ष। तो पूछा गया है मस्तिष्क का विकास। तो देखिए यहाँ पर 0 से 2 वर्ष नहीं है, लेकिन हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे जो हमारे आंसर के बिल्कुल सटीक होगा। तो यहाँ से 0 से 3 वर्ष मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है भाई। जन्म से पूर्व होना नहीं है, जन्म से पूर्व आ जाएगा आपका गर्भावस्था। 3 से 6 वर्ष भी नहीं होगा, 6 से 12 वर्ष आप किशोरावस्था पहुँच जाएंगे, बाल्यावस्था। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जैसे शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष है, तो मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए जो है क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो फीटल स्टेज होती है गर्भावस्था में, जो आपका भ्रूण होता है उसको भी पोषण की आवश्यकता होती है, जो कि एक बच्चे को उसकी माँ के गर्भ से मिलता है। इसलिए ऐसी अवस्था में फोलिक एसिड मतलब होता है ये विटामिन B9, है ना। B9 को जो है फोलिक एसिड कहते हैं। तो इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है किस लिए। ऑप्शन ए है रक्त निर्माण, बी है उत्तक निर्माण, सी है भ्रूण विकास, डी है हार्मोन उत्पादन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भ्रूण विकास के लिए आवश्यक हो जाता है फोलिक एसिड। और क्या कह सकते हैं विटामिन B12 भी, इसकी जो है कमी से पर्नीशियस एनीमिया होती है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता हमको गर्भावस्था में जरूर होती है। इसलिए करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आएगा आपका, कौन सा रोग आयोडीन की अधिकता से होता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है। देखिए ऑप्शन आपके हैं ग्वाइटर, है ना। कौन सा रोग आयोडीन की अधिकता से हो जाता है। यहाँ पर आयोडीन की कमी से नहीं पूछा गया, आयोडीन की कमी से आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या है, हो जाता है घेंघा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया अधिकता से। तो देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि अगर कहीं भी होता है अगर हाइपो, तो हाइपो का मतलब होता है उस चीज़ की कमी, और अगर आ रहा है आपका क्या आ रहा है अगर हाइपर, तो अगर हाइपर का मतलब होता है कोई भी अगर न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं तो ज़्यादा। तो इस अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शन देखेंगे ग्वाइटर, हाइपोथायराइडिज्म, फिर है हाइपरथायराइडिज्म, डी है एडिसन रोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए अभी हमने आपको एक ट्रिक बता दी, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है अधिक। तो यहाँ पर पूछा गया है अधिकता, तो बस इतना लगाना है आपको, हाइपर ढूंढ लेना है। अगर हाइपर मिल रहा है हाइपरथायराइडिज्म, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, मिट्टी की उर्वरता में कौन सा कारक सहायक है। ऑप्शन है ए पीएच मान, बी तापमान, सी नाइट्रोजन स्तर, फिर है डी नमी स्तर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्तर, है ना। मिट्टी में जब उर्वरता को बनाए रखने में नाइट्रोजन का आपका स्तर जो है ज़्यादा होता है। और वैसे भी देख लें आपके वायुमंडल में या हमारी जो गैस का संगठन है उसमें भी नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक टिकाऊ प्राकृतिक रेशा कौन सा है। ऑप्शन ए है जूट, बी है ऊन, सी है रेशम, डी है कपास।
तो देखिए लिख जो है क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम। देखिए रेशम जो है सबसे ज़्यादा मजबूत रेशा माना जाता है। और रेशम आप जानते ही हैं कि ये सेरीकल्चर, जो शहतूत के पेड़ पर कीड़े का पालन होता है, उससे रेशम बनाया जाता है। और रेशम हमने अभी आपको बताया कि प्राकृतिक जगत का क्या है, प्राकृतिक जगत का फिलामेंट रेशा कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। देखिए हमने आपको अभी कल ही पढ़ाया था उपभोक्ता अधिनियम कब हमारा पारित हुआ था, तो ये हुआ था, देखिए सबसे पहले आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान ना दे करके, हम कल भी आपसे बताए थे कि क्वेश्चन के अलावा आप उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को और जो चारों ऑप्शन हम आपको समझाते चल रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। तो उपभोक्ता की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है, यहाँ पर यह प्रश्न बना है। लेकिन अगला प्रश्न उपभोक्ता, इसका मतलब हम बता रहे हैं आपको कि जितने भी हम टॉपिक अगर 30 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 30 क्वेश्चन का मतलब कि आप उस 30 क्वेश्चन को नोट करिए और उन 30 क्वेश्चन के टॉपिक्स को पढ़ना है। मतलब कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर उपभोक्ता आ गया तो उपभोक्ता का टॉपिक हमको क्लियर होना चाहिए। देखिए जब जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए उपभोक्ता की जिम्मेदारी क्या होगी, हमने कल आपको बताया था उपभोक्ता के 4 अधिकार प्रमुख और 4 गौण, तो जो है इस तरह से हमने बताया था आपको कि जो है 24 दिसंबर 1986 ये आपका उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और ये आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। और अगर आप चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तो ये आपका मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, तो उपभोक्ता की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, ऑप्शन है ए जागरूकता, बी अधिकारों का उपयोग, सी न्याय मांगना, डी सही चुनाव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही चुनाव। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण विज्ञान में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए ऊर्जा स्तर, बी शुगर अवशोषण, सी इंसुलिन प्रभाव, डी रक्त शर्करा की वृद्धि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रक्त शर्करा की वृद्धि। और आप यहाँ से जो देखिए एक प्रश्न और बनता है, पोषण विज्ञान के जनक कौन से हैं, तो कौन हो जाएगा, लेवाइजर, है ना, लेवाइजर पोषण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। फिर देख लेते हैं अपना, देखिए आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, थोड़ी दूर पे ही घर में शादी है इसलिए थोड़ा डीजे वीजे बज रहा है, इसलिए थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए सॉरी भाई, अगर कुछ असुविधा हो रही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन के प्रसंस्करण में मुख्य विधि कौन सी है। ऑप्शन ए पॉस्चराइजेशन, बी उबालना, सी किण्वन, डी जमाना। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पॉस्चराइजेशन। देखिए ये आप जानते हैं तो कितने पे होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितनी देर के लिए, तो 15 सेकंड के लिए ये होता है। ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस पे दूध जो है पास्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है। और इसके कौन है खोजकर्ता, हम कह सकते हैं, तो इसके हैं लुई पास्चर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एनीमिया से बचने के लिए कौन सा पोषक तत्व तो आवश्यक है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी आयरन, डी जिंक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आयरन। देखिए आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसलिए एनीमिया से बचने के लिए क्या आपको जो है आवश्यकता होती है आयरन की। तो ये विटामिन B9 और विटामिन B12 दोनों से आपको जो है आयरन प्राप्त होता है। दोनों की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि B9 से जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, B12 से पर्नीशियस एनीमिया होता है। और ये पर्नीशियस एनीमिया जो है बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होती है आपके लिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। और B9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड, और B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन, ये आप ये भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑप्शन सी, शिशु को ठोस आहार कब प्रारंभ कराना चाहिए। ऑप्शन ए है 4 महीने, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 6 महीने, फिर है 9 महीने, फिर है डी 12 महीने।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह में। ठीक है, 6 माह में। और देखिए ये जानते ही आप कि आपको क्या है, स्तनपान कब तक करवाना है? तो ये आपको 6 माह तक करवाना है और 6 माह बाद ही हम बच्चों को ठोस आहार, पूरक आहार, इस तरह की चीज़ें देना स्टार्ट कर देंगे। देखिए सबसे ज़्यादा स्तनपान बहुत ज़रूरी है बच्चों को 6 माह तक। सिर्फ देखिए WHO ने भी बहुत ज़्यादा मतलब कार्यक्रम चलाया है, हर चीज़ की है कि 6 माह तक सिर्फ क्या करना है, बच्चों को स्तनपान ही कराना, उसको पानी भी नहीं देना है। शहद है, पानी वगैरह जिससे लोग देने लगते हैं, कुछ नहीं देना, उसको सिर्फ स्तनपान करना। ब्रेस्ट फीडिंग जो है बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक बजट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए बचत, बी नियंत्रण, सी योजना, डी सादगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बचत, है ना। जो है पारिवारिक बजट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जब हम बजट बनाएंगे तो ये बजट का सिद्धांत किसने दिया था? एंजिल ने दिया था, लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में बचत का कहीं प्रावधान नहीं दिया था, इसलिए इसका जो है थोड़ा वो हुआ, विरोध हुआ है। और बाकी जैसे नियंत्रण, योजना, ये सारी चीज़ें तो आपके होम मैनेजमेंट की कह सकते हैं कि क्या है, होम मैनेजमेंट के ये चरण है। तो बजट का सबसे बड़ा लाभ होगा कि बचत होगा। भाई जब हम बजट बनाएंगे तो उस हिसाब से अपना आय व्यय का लेखा जोखा रखेंगे, तो अपने हिसाब से खर्च करेंगे। और अगर हम उसमें एक कॉलम बना दिए बचत, तो कुछ ना कुछ बचत भी करेंगे और इस तरह से प्रेरणा मिलेगी पूरे परिवार के लोगों को बचत करने की, आप जानते ही। और कि इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता बचत की हो जाएगी, फिर जो है ध्यान रखेंगे सब लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घरेलू खर्च में ऊर्जा की बचत कैसे हो सकती है ना। घरेलू खर्च में ऊर्जा की बचत कैसे हो सकती है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा उपकरणों का उपयोग, बी है सौर ऊर्जा अपनाना, सी है समय प्रबंधन, डी है बिजली कटौती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सौर ऊर्जा अपनाना, है ना। देखिए ऊर्जा की बचत पूछी गई है, तो जब हम सौर ऊर्जा कह लेंगे, है ना, सौर ऊर्जा से अपनी और चीज़ें कर लेंगे तो फिर हमारी ऊर्जा की बचत हो, जैसे बिजली का बचत हो जाएगा और अन्य चीज़ों की जो है बचत हो जाएगी। फिर तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा को हम अपनाएंगे और अपनी घर की ऊर्जा को और अन्य चीज़ों से जो है बचाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, संतुलित आहार में प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 30 ग्राम, बी 50 ग्राम, सी 70 ग्राम, डी 90 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम तक आपको जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वैसे भी RDA में कितना बताया गया है प्रोटीन की आवश्यकता? 0.083 ग्राम, है ना, ये बताया गया है। 0.083 ग्राम ये आपकी बताई गई हुई प्रोटीन की जो है इतनी मात्रा आपको प्रतिदिन लेनी है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है केला, बी है नींबू, सी है गाजर, डी है टमाटर। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नींबू, है ना। केला, इसमें जो है प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट तो पाया ही जाता है, लेकिन पोटेशियम हमारा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। गाजर में जो है क्या पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाई जाती है। और टमाटर और नींबू खट्टे फल है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत काहे के लिए माना गया है? नींबू का, है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, अधिक नमक सेवन से कौन सा स्वास्थ्य जोखिम होता है? सॉरी, देखिए इसमें सर्दियों का मौसम चल रहा है, सबसे ज़्यादा सर्दी वर्दी से बचकर रहना है हमको। तो सर्दी ने कायदे से पकड़ रखा है, इसलिए बोलने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। फिर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए है हृदय रोग, बी है मधुमेह, सी है कैंसर, डी है गठिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हृदय रोग, है ना। अधिक नमक के सेवन से हृदय रोग का जो है बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है। और क्या होता है?
उच्च उच्च रक्तचाप है ना, ये भी जो है बढ़ सकता है, रक्तचाप भी आपका उच्च हो सकता है अधिक नमक के सेवन से, ये भी ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, स्त्री हार्मोन्स एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो स्त्री हार्मोन है इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो ये हमारा मुख्य कार्य इसका हो जाता है, हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन। तो ये जो है ऑप्शन हमारे क्या है, स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन है ए विकास, बी प्रजनन, सी ऊर्जा उत्पादन, डी बाल विकास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रजनन, है ना। प्रजनन में जो है ये सहायक है, इसका मुख्य कार्य है, और स्त्री हार्मोन इसको इसीलिए कहा जाता है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ह्यूमन एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो ये सेक्स हार्मोन्स कह सकते हैं हम इसको, कहते हैं ना, सेक्स हार्मोन भी होता है आपका, और जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है में ये हमारे जो प्रजनन तंत्र में ये अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसको स्त्री हार्मोन्स कहते हैं। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज ऊतकों की मरम्मत में सहायक है? ऑप्शन ए जिंक, बी सेलेनियम, सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जिंक, है ना। जिंक ये जो है खनिज ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। इसकी मात्रा तो हमें बहुत ही कम चाहिए होती है, लेकिन ये जो है मिनरल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक बहुत होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता गोभी को लंबे समय तक ताज़ा रखने की कौन सी विधि है? ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन, धूप में सुखाना, डी उबालना, डी डीप फ्राई। देखिए पता ही चल रहा, पत्ता गोभी हरी सब्जी है, धूप में सुखा कर हम नहीं रख सकते सही से, उबाल कर तो भी नहीं रखा सकता, डीप फ्राई करके भी जो है इसका स्वाद बिगड़ जाएगा और सारे न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन। इस प्रक्रिया द्वारा हम इसको लंबे समय तक ताज़ा रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में मोटापा किस कारण से बढ़ता है? ऑप्शन ए वसा की कमी, बी शारीरिक गतिविधि की कमी, सी प्रोटीन की कमी, डी कैल्शियम की अधिकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम की अधिकता, सॉरी शारीरिक गतिविधि की कमी, है ना। जब बच्चों में जो है शारीरिक गतिविधि की जब कमी आ जाती है तो क्या होता है, इसमें जो है मतलब जो बच्चा मेहनत कम करेगा तो जो है उसकी जितनी वो कैलोरी जो है ग्रहण कर रहा है वो उतनी खर्च नहीं होगी, तो उसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मोटापा बढ़ने लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गुणवत्ता सुधार, बी अधिकारों की सुरक्षा, सी मूल्य नियंत्रण, डी विक्रेता को लाभ। हम बार बार बता रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण कब, तो ये हुआ था 24 दिसंबर 1986, ये ध्यान रखना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है अधिकारों की रक्षा करना, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उत्पादन के लिए कौन सा कीट प्रमुख है? ऑप्शन ए टसर, बी एरी, सी मालबेरी, डी है आपका ऑप्शन मूंगा, है ना। ये जो है मूंगा भी आपको देखने को मिलेगा लिखे हुए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मलबेरी, है ना। मलबेरी रेशम, जो ये मलबेरी कीट जो होता है वो रेशम उत्पादन के लिए प्रमुख है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की त्वचा के लिए उपयुक्त तेल कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए जैतून का तेल, बी नारियल का तेल, सी तिल का तेल, डी सरसों का तेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नारियल का तेल, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास में वंशानुक्रम का योगदान कितना होता है? हम देखते हैं अपने ऑप्शन, ए 20%, बी 50%, सी 70%, डी 100%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 50%, है ना। 50% तक का जो वंशानुक्रम में योगदान रहता है, 50% वो अपने वातावरण से और अन्य चीज़ों से अर्जित करता है और 50% उसका वंशानुक्रम से योगदान रहता है।
बाकी उसके अलावा हम ध्यान देंगे अपने ऑप्शन पर, तो उस अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। फिर है स्त्री स्वास्थ्य में मोनोपॉज का मुख्य प्रभाव क्या है? ऑप्शन हमारे हैं ए, है ना? तो ऑप्शन हमारे ए है वजन घटाना या वजन घटाओ, बी है हार्मोन असंतुलन, सी है रक्त अल्पता, डी है ऊर्जा में वृद्धि। तो मेनोपॉज में क्या होता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्मोन्स असंतुलन। जब हार्मोन्स असंतुलन होता है तो ये इसका मुख्य प्रभाव बन जाता है। इस तरह से हमारी आज की सीरीज के 30 क्वेश्चन थे। आप लोग इसको पढ़िए और जो है इससे थोड़ा ना थोड़ा आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और आप डेली डेली क्लास जो है अटेंड करिए हमारी और उससे पढ़िए। आज जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, सोच रहे थे कि क्लास पढ़ नहीं पाएगी, लेकिन हमें लगा शायद कि गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं। किसी का एक कमेंट भी आया था कि मैम जो है ये क्वेश्चंस आप कहाँ से लेती हैं, तो हमने बताया भी था कि ये सेल्फ मेड हमारे क्वेश्चन है। मतलब अब क्वेश्चन तो सेल्फ मेड है ही, लेकिन भाई सिलेबस वही है हमारा। तो जैसे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो उसी से मिलते जुलते जो है तो रहेंगे ही। जैसे भाई विटामिन सी का अच्छा स्रोत नींबू है, तो चाहे जिस पब्लिकेशन से होगा वो तो होना ही होना वही है। बस ये है कि थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क रहता है, लेकिन फिर भी ये हमारे कहीं से एकदम से लिए गए प्रश्न नहीं है। ये हमने सेल्फ जो है पहले इसको मतलब लिख लिया है, सारे नोट्स से कॉपी पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम अपनी जो है उसमें पीडीएफ में बदलते हैं। इस तरह से हमारी सीरीज़ है। आप इससे जुड़िए और पढ़ते रहिए और अपनी जो भी ओपिनियन है हमको दीजिए। और जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन जो है में मिल जाएगा आपको कि किस तरह से ज्वाइन करना है। प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ मिल जाएगी। और इस तरह से अपनी तैयारी को आप थोड़ा सा और मजबूत करिए और लगातार पढ़ते रहिए। पेपर जो है आप इतना ही बस ये मन में संशय ना रखिए कि पेपर नहीं होगा। बस इतना संशय मतलब सोचिए कि बस पेपर हो जाएगा। और वैसे भी पेपर आप लोग कराइए। बस आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे अब नहीं होगा, आप पेपर नहीं होना चाहिए, हमारी तैयारी नहीं है। ऐसा नहीं, अगर ये है तो कहीं नहीं सॉरी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही हमारी तैयारी में कमी थी। भाई देखिए हर सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मानते हैं कि आयोग को इतने महीने पहले या वैसे पहले सूचना देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान के चलिए 80% तो नहीं होगा पेपर, और अगर हो रहा है तो हमको उसमें तैयार ही रहना। भाई करना क्या है, आप अपने आप को आँकिए कि कितना पढ़ाई हमने की, कितनी तैयारी की है। तो इस तरह से लगातार आप पढ़ते रहिए। बाकी ठीक है भाई, आइए पेपर कराइए, हम लोग तैयार हैं, ये मन में होना चाहिए कि पेपर कराइए, हम जो है युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसी भावना के साथ लगातार आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हमको पता है कि कोर्स सब लोगों का कंप्लीट है, नोट्स सबके पास अवेलेबल हैं, किताबों का ढेर हो गया है, बस समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या पढ़ें। ये सारी सिचुएशन आ रही है, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए और जितना ज़्यादा हो सके तो आप प्रैक्टिस करिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि नई चीज़ें ना पढ़िए। इसीलिए हमने प्रश्नों में भी ज़्यादा नई चीज़ें डाली नहीं है। जो भी चीज़ें हमने पेपर में देखा है कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं, उन्हीं के ऑप्शन से, उन्हीं के इर्द गिर्द की चीज़ों को हमने इसमें रखा है। ये ध्यान में विशेष तौर पे आप रखिए। जितने हमारे 30 क्वेश्चन है, आप इन 30 क्वेश्चंस को ही चाहे सिर्फ नोट कर लीजिए, एरो लगा के वन लाइनर की तरह करते जाइए। और इसके बाद इस टॉपिक के आगे पीछे की चीज़ें पढ़िए, आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। फिर इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।